जी पारमार्थिक बात बतला रहे हैं। क्या बताया है? जो पारमार्थिक बात, पहले जो व्यवहारिक सत्य रूप से, प्रातिभाषिक सत्य रूप से स्वीकार किए हुए थे, अब बतला रहे हैं पारमार्थिक जो सत्य क्या है। तो पारमार्थिक सत्य तो यही है कि ये जो बंधन मोक्ष है, और इस बंधन मोक्ष के लिए ही समस्त शास्त्र प्रवृत्त हुए। बंधन से जीव को मुक्त करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं ना। तो ये बतला दिया है, ये बंधन मोक्ष माया कल्पित है और बुद्धि में है, और ये जो माया है ये भी स्वयं कल्पित ही है। और जो नित्य मुक्त जो चेतन है, गगनोपमम, जो गगन के सदृश है, निष्कल है, निष्क्रिय है, निर्वद्य है, निरंजन है, ऐसा जो अद्वितीय परम तत्व है, उसमें बंधन की संभावना नहीं। तो ये बंधन माया कल्पित, बंधन बुद्धि में, बुद्धि का गुण है। आत्मा में बंधन और मोक्ष नहीं है। इसीलिए कल कह दिया था, न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न च साधक। न तो चित्त निरोध की ही कोई बात है, न किसी की उत्पत्ति ही है, न कोई बंधा हुआ है, और न कोई साधक ही है, न मुमुक्षु और न कोई मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु ही है। इत्येषा परमार्थता, पारमार्थिक बात तो ये है। लेकिन ये पारमार्थिक बात किसके हृदय में उतरेगी? हैं? किसके हृदय में उतर करके ठहरेगी? अज्ञानी के या साधक की बात ही नहीं है। जो सर्वथा अज्ञानी है या साधक है, उनकी बात ये नहीं है। ये बात किसकी है? जो ज्ञान निष्ठा संपन्न है, जो क्या है, आत्मनिष्ठा संपन्न है, उसकी बात ये है, ज्ञानी की, जो जीवन मुक्त है। तो इसलिए साधक लोग भ्रम में ना पड़ जाए, है ना। साधक को तो सुख दुख संसार बंधन मोक्ष सबका सब प्रतीत हो ही रहा है ना, अनुभव में आ ही रहा है। लेकिन जो जीवन मुक्त है, तत्ववेत्ता है, तो उसको क्या अनुभव में आ रहा है? उसको ये अनुभव में आ रहा है कि कहीं दृश्य जगत नहीं है, कहीं माया नहीं है, कहीं जीवत्व है ही नहीं, और बंधन मोक्ष है ही नहीं। एक अद्वितीय चिन्मात्र चिद सत्ता ही विराजमान। क्या है? एक अद्वितीय। अब आप द्वैत में रहते हो ना, हैं? द्वैत में ही समस्त व्यवहार हो रहा है, और जो जो इंद्रियों से जानते हो उसको सत्य मानते हो।
लेकिन ये बात तो बिल्कुल उससे उलट है, इंद्रियों से अतीत। अब इंद्रियों से तो बहुत कुछ दिखता है लेकिन वो सत्य होता ही नहीं है। आकाश नीला दिखता है लेकिन आकाश नीला है क्या? कढ़ा की तरह दिखता है तो आकाश कढ़ा की तरह है क्या? है तो दिखता तो पता नहीं क्या क्या है। आकाश में तो नगर दिखाई देते हैं बादलों से, तो होते हैं क्या? ऐसी ठूठ है तो उसमें पुरुष दिख जाता है तो वो होता है क्या? सड़क पर पानी दिख जाता है तो वो होता है क्या? धुआं दिख जाता है तो जरूरी है कि वहां आग हो ही? कई बार कोहरा होता है, वो बाष्प होता है। तो जो इंद्रियों का विषय होवे वो सत्य ही हो, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि बिल्कुल उलट ही हो रहे। जिन चीजों हम सुख मान रहे, जिन वस्तुओं में सुख मान रहे हैं उनको प्राप्त करते हैं और हमारा निश्चय क्या है कि इससे हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, लेकिन अनुभव बिल्कुल उलट होता है। और सबका अनुभव क्या है? बिल्कुल उलट है ना। जिस धन में, पद में, प्रसिद्धि में या वैभव में हम सुख मान रहे हैं तो कोई सुखी होता है क्या? है? लेकिन जो स्वयं का अनुभव है उसको भी हृदय की दुर्बलता के कारण से स्वीकार नहीं करता है। हृदय की कायरता के कारण से स्वीकार नहीं करता ना। जान तो रहा है कि ये सब क्या है। जैसे कई लोग हैं जान लेते हैं कि संसार परिवार दुख रूप है, लेकिन छोड़ने का जानते हैं, पूरा तरह जानते हैं। ये भी देख रहे पूर्ण स्वार्थी है और पूरा तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, हर कांटों की तरह निरंतर चुभते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी तो इतना क्या आ गई? इतनी दुर्बलता आ गई। तो यहाँ पर तो केवल यही समझिए कि जो दिखता है वो वैसा होवे या सत्य होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ जो बात अब चल रही है चेतन की, आत्मा की, परमात्मा की, वो तो जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, बहिर्मुखी है, चंचल विक्षेप युक्त जिनका चित्त है, उनकी अनुभव में आने वाला आता नहीं है। लेकिन वो परमात्मा वही सत है। और ज्ञानी लोगों के निरंतर क्या है? वो निरंतर अनुभूति स्वरूप। ज्ञानियों को निरंतर स्फुरित होता रहता है अपना स्वरूप। अपने स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ स्फुरित होता ही नहीं। सब कुछ स्फुरित होता है ना मैं, और वो मैं आपका क्या है? वो उपाधि के साथ में जुड़ा हुआ मैं, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ मैं है ना। जो निर्विशेष मैं है, जो अक्षर है, जो निरुपाधिक है, जो चिन्ह मात्र है, वो अनुभव में आता नहीं है। तो ये सब हट जाए, इन सबको क्या कर दो? हटा दो। जैसे झाड़ू लगा देते हैं ना, तो झाड़ू लगाने से कूड़ा कचरा हट गया तो फर्श दिख जाता है ना साफ सुथरा। तो वैसे इसको हटा दिया तो दिख जाएगा। तो ये चतुर्थ जो पद है, तुरीय पद, अपनी आत्मा, वही परमार्थ रूप से सत्य है। और जिस दृश्य जगत को समस्त अज्ञानी संसारी सत्य मानते हैं, वो वास्तव में मिथ्या है। ये संसार क्या है? मिथ्या है। अरे बाकी दुनिया नहीं मान रही, लेकिन 5, 7, 10, 20 हो वो तो मान लो है। और मानो भी क्यों? मानने वाली बात तो नहीं है। तर्क, युक्ति, प्रमाण, अनुभव सिद्ध बात है।
नहीं, ये जगत स्वप्न के समान ही मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। तो ये बात उल्टी बुद्धि को ठीक करो। पहले तो सुखरूप ही मानते हैं, पहले क्या मानते हैं? सुखरूप मानते हैं। तो पहले तो ये उल्टी बुद्धि है। दूसरा सत्य मानते हैं, ये उल्टी बुद्धि है। और सही बुद्धि क्या है? सही बुद्धि तो यही है कि केवल अद्वितीय जो परमात्म तत्व है वही वास्तविक है, वही अंतिम है। इसी को बदलाने के लिए आप लोग 576वां श्लोक देखिए। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य अपगत कलिदोषं कामनिर्मुक्त बुद्धिं स्वसुतवद सकृत्वा भावयित्वा मुमुक्षुम्। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम इदम अति गुह्यम दर्शितं ते मया अद्य अपगत कलिदोषं काम निर्मुक्त बुद्धिं स्वसुतवद असकृत त्वां भावयित्वा मुमुक्षुम्। हाँ जी, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम। देखो जी, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूप। सकल जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धरती पर लोक परलोक में जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों में जो क्या है, चूड़ामणि के समान है। चूड़ा स्वांत क्या है? चूड़ामणि। चूड़ामणि बताया था ना कहाँ धारण करते हैं? हाँ, वो जो यूं लटकता है वही क्या, उसको चूड़ामणि बोलते हैं। ये माई हमें ये भी नहीं बताती है। कम से कम ये तो माइयों का काम है, बताना चाहिए ना। पर ये भी लगता है हमने ही बताया आप लोगों को, हैं? हमने ही बताया ना ये भी। हमें तो कोई बताता ही नहीं है, सब हमें ही खोज करनी पड़ती है। क्या हमें मालूम नहीं लगी? मालूम नहीं था, बूढ़े हो गए, बताओ। तो जो चूड़ामणि है, अनेकों आभूषण धारण किए जाते हैं ना, गले में, हाथों पर, हैं, आभूषण धारण करते हैं, अंगूठी आदि। लेकिन उनमें क्या होता है, जो सबकी सबसे पहले नजर कहाँ पड़ती? माथे पर, है ना। कहाँ पर नजर पड़ेगी? माथे पर पड़ेगी ना। इधर कम प्रचलन है, उधर ज्यादा पहनते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, उधर क्या है, उधर प्रचलन है वो सब पहनने का, चूड़ामणि। तो वैसे ही समस्त जितने भी शास्त्र है, उन शास्त्रों का जो ये चूड़ामणि सिद्धांत रूपम, सिद्धांत रूप, ये जो सिद्धांत है ना, क्या सिद्धांत? माई उल्टा बोलती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
ये क्या है? ये तो सिद्धांत है वेदांत का। तो सिद्धांत रूप जो सकल शास्त्रों का चूड़ामणि, ये जो ज्ञान है, परम इदम अति गुह्यम, क्या परम है, इससे परे, इससे श्रेष्ठ, इससे उत्कृष्ट, इससे प्रथम, इससे आदि, इससे अनादि और कुछ नहीं। सब कुछ जिसमें अध्यस्त है, सब कुछ जिसमें कल्पित है। स पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, है वो क्या है? समस्त गुरुओं का भी गुरु है, समस्त गुरुओं का भी गुरु कौन? चेतन तत्व। सब गुरुओं का भी क्या है? गुरु है। कालेन अनवच्छेदात्, काल के द्वारा जो सीमित नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो क्या है? काल भी जिसमें सीमित है, काल भी जिसमें पैदा हुआ है, काल का भी जो क्या है? पिता है। काल का भी जन्म जिससे हुआ है, जिसमें हुआ है, जिसके सामने हुआ है, वो क्या है? चेतन है ना। तो काल भी जिसमें कल्पित है, काल उसको क्या सीमित करेगा? स्वयं काल जिसके द्वारा सीमित हो रहा है, और काल की वर्तमानता और काल की भूत रूपता और भवितव्यता, इन सबको जो जानता है, काल को तो कुछ पता ही नहीं है। काल के आदि को, मध्य को, अंत को, उत्पत्ति को, स्थिति को, लय को, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को जो जानता है, वही चेतन है ना, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो काल जिसको सीमित नहीं कर सकता, तो काल के द्वारा सीमित न होने से कहते हैं पूर्वे सामपि गुरु, जितने भी गुरु हुए हैं ना, हैं? समझ, सब गुरुओं के भी, गुरुओं का भी, के भी गुरुओं का भी गुरु है। क्या है? जो आत्म तत्व है, सब गुरुओं के भी, गुरुओं के भी गुरुओं का गुरु है ना। ऐसा वह जो परम हुआ ना, क्या हुआ? परम इदम अति गुह्यम, क्या है ये? बताइए। ये ऐसा ही है गणेश जी वाली बात है। गणेश और कार्तिकेय दो क्या है? भाई है ना। तो कौन जा प्रथम पूज्य होवे हैं? आदि पूज्य, प्रथम पूज्य कौन है? किसकी महिमा ज्यादा है? तो कहने लगे कि भाई इसकी परीक्षा की जाए। जो सबसे पहले क्या करके आएगा? हाँ, पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा ना, परिधि पर पूरी की पूरी। जो पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य होगा, वही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। हाँ, यूं भी मान लो, एक ही सवारी। मोर का मतलब क्या है? जिसकी बुद्धि में दिखावा है, मोर दिखता है ना। और चूहा क्या है? अंदर 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 अंदर। तो जो जिसकी बुद्धि क्या है? सूक्ष्म है। एक तो होता है कर्म प्रधान, क्रिया प्रधान, और एक है ज्ञान प्रधान, विचार बुद्धि प्रधान। तो सब काम बुद्धि युक्ति से ही होते हैं ना, अन्यथा लगे रहो। हैं? तो मोर दिखने में सुंदर होता है ना, पंख है, दिखने में
और एक क्या बुद्धिमान है। गणेश जी क्या है? बुद्धिमान है। और कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेय का जो है पूरा दिखावा है। तो क्या क्या बात ठहरी? पृथ्वी का जो भ्रमण करके सबसे पहले आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, पूज्य होगा, प्रथम पूज्य। चल दिए कार्तिकेय। तो अब गणेश जी तो बुद्धिमान है ना, तो माता पिता की क्या की? परिक्रमा कर दी। और परिक्रमा करके और कहने लगे कि क्या हो गई? मेरी तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा। तीनों लोक जिनके चरणों में है, तो उनकी मैंने क्या की? तो अब मुझे पृथ्वी की परिक्रमा की। तो फिर गणेश जी ही विजय हुए ना, प्रथम पूज्य। तो ये विद्या ऐसी है। कर्म और उपासना तो ऐसी है कि घूम के आओ, चलो क्या करो? मोर के ऊपर बैठो और क्या करो? हाँ घूम के आओ। इधर केदारनाथ चढ़ो, उसके बाद उधर अमरनाथ चढ़ो, उसके बाद उधर कन्याकुमारी उतरो, हैं? उसके बाद और कहाँ है सेठ जी? हैं? जगन्नाथपुरी। उसके पश्चात द्वारिका जी। और ये विद्या क्या है? ये मही के मही बैठे बैठे ही ये विद्या ऐसी है। आप देख लीजिए, कर्म और उपासना, समझ आ रहा है ना? कर्म और उपासना ऐसा है, करते रहो करते रहो। बताया था ना कि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। किनका वचन है? भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अंतवत्तु फलम तेषाम। ये जितने भी कर्म उपासना ये सब है, इनका फल क्या है? अंतवत्तु, अंत वाला ही। तद्भवति अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले हैं वो लोग। देवान देवी यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माधव। स्पष्ट बोल दिया। जो देवताओं को पूजेगा, देवताओं के लिए यजन करेगा, वो देव भाव को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझ अविनाशी अक्षर जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व का भजन करेगा, वो किसको पाएगा? आत्म तत्व को प्राप्त करेगा, अविनाशी तत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए कह दिया कि जो ये करता है वे तो क्या है? अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि वाले हैं। लेकिन ये बात तो आपको पहले ही बता चुके हैं। इस पथ पर चल भी वही सकता है जो संसार और संसार के सारे विषय वस्तु के जो मार्ग है उनसे जिसने पीठ कर ली, वही चल सकता है ना। सब नहीं चल सकते, केवल वही चल सकते हैं जो इतने विचारवान हो, जिनको संसार की असारता सुस्पष्ट हो गई। ऐसे विचारवान ही क्या कर सकते हैं? इस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, मार्ग कैसा है? माता पिता की परिक्रमा कर ली और हो गई। ये मार्ग ऐसा है कि यहीं बैठे बैठे सत्संग में ही हैं, सारे संशय, सारे भ्रम विपरीत भावना सबको हटा करके, और क्या करता है? वो लोग गाते हैं ना, ये सब ग्रंथ और पंथ मिटा करके एक मालिक में मन जोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोहों का बंधन। ये बड़ा कठिन काम है। क्या बोला है? ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, कि महाराज जी सब कुछ करो आप, पर क्या ना प्लीज
डोंट टच दिस। प्रार्थना करते हैं हम आपसे, रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब कुछ करिए, लेकिन ये जो हमारा मोह है ना, इसको टच मत करना। नहीं ऐसा ही क्या जी, ये वीक पॉइंट। लेकिन जब तक मोह गलित नहीं हुआ तो फिर तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं, और वहीं के वहीं खड़े होके आंख बंद करके कल्पना कर रहे हैं कि मैं कहाँ चढ़ गया हूँ कैलाश में जा करके। वो क्या है, कोरी कल्पना ही रह गई ना। जो मोह की जंजीर में जकड़ा हुआ है, हाथ में अलग पड़ी है, पैर में अलग पड़ी है, गले में अलग पड़ी है, पीठ में अलग पड़ी है, मोह की जंजीर तो कैसी है? मोह की जंजीर तोड़ना, ये लोहे की जंजीर तोड़ना बहुत आसान है। लोहे की जंजीर तोड़ना और मोह की जंजीर तोड़ना, और फिर कहना जी फिर टाइट कर लेते हैं। ऋषभ देव जी कहते हैं ना कि देखो, जड़ चेतन की गांठ वो तो हृदय में पड़ी ही है, लेकिन जैसे होती है ना स्त्री पुरुष की गांठ, कहते ये भी एक बहुत प्रबल है, पति पत्नी की। ऋषभ देव जी का भागवत के शायद 5वें या 3रे स्कंद, तृतीय स्कंद में है ना शायद, तो कहते एक गांठ क्या है, जड़ चेतन की गांठ तो है ही, लेकिन पति पत्नी की गांठ और बहुत गांठ है, माता पुत्र की गांठ है, भाई बहन की गांठ, गांठ ही गांठ है, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ। और क्या कर रहे हैं, 100 गांठ लगी हुई है, 1000 गांठ लगी हुई है, और सबसे नीचे की गांठ खोलना चाहते हैं। क्या करते हैं? देखो ये बात तो दिमाग में बैठा लो, गांठ लगी हुई है, सबसे पहले सबसे नीचे वाली खुलेगी। सबसे नीचे वाली कब खुलेगी? सबसे लास्ट में। कब खुलेगी? लेकिन व्यक्ति प्रयास क्या करता है? सबसे पहले उसको खोलने का प्रयास, वो संभव है क्या? क्यों जी? तो ऐसा ही प्रयास है ना, ऐसा ही प्रयास है। और बाहर की गांठ ही जो पड़ी है, मोह की, आसक्ति की, स्वार्थ की, लोभ की, तृष्णा की, कपट की, झूठ की, निंदा की, ये सब जो गांठे है, ये इनको खोलता नहीं है। हाँ, जैसे वही मोह वाली बात की जी, मोह को टच नहीं करना, तो फिर तो जंजीर पड़ी हुई है, मोह की जंजीर में जकड़ा है, और वहीं ओले भी सहता है, सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो मोह में जकड़ा हुआ है उसको तो ऐसा ही होता है। देखो भीष्म पितामह, किसी ने बांधा हुआ है क्या? भीष्म पितामह को किसी ने नहीं बांधा है, बस बंध गए हैं तो एक संकल्प से बंध गए हैं कि जब तक जीऊंगा, हैं, पहली बात तो तब तक जीऊंगा ही जीऊंगा। कब तक? जब तक कि हस्तिनापुर को सुरक्षित, खुशहाल, संपन्न, सुखमय ना देख लूं, तब तक चाहे कितना ही रोगी रहूं, कितना ही कष्ट झेलूं, पर मरूंगा नहीं, प्राण नहीं त्यागूंगा। सारे बुड्ढों का ये निश्चय है, नहीं? सारे बुड्ढों का ये निश्चय है। पूछ लो किसी बुड्ढे से, सारे बुड्ढे, हमारा पोता बेटा बढ़िया सा मकान बने, बहुत अच्छी सर्विस हो, सब कुछ घर का ऐसा वातावरण हो, ऐसी खुशहाली हो, ये हो। सारे बूढ़ों का नहीं, सारे बूढ़ों का यही है, सब भीष्म पितामह ही है यहाँ। हाँ पूछो, अच्छा बूढ़ों का पता नहीं ना आपको, शायद मन हमें पता है ना। क्योंकि हम कई बार तो बूढ़े भी बने हैं, तो बूढ़ों का पता है हमें, सबका यही होता है।
और सब इसी आशा में कहो, भ्रम में कहो, जीते रहते हैं। इसी आसक्ति में, इसी राग में फंसे रहते हैं। तो विष्णु पितामह देखो कितना निरंतर, कितना अपमान, तिरस्कार, दुर्व्यवहार, और सब मनमाना करते, सुनता कोई नहीं है ना। खुद के पोते, पड़पोते और उनके भी बच्चे और सबके सब कहते हैं बूढ़े। अरे बूढ़ों का क्या कहना, बूढ़े बोलना नहीं, हाँ बोल देना कि चुपचाप बैठा रहिए, बोलने की जरूर नहीं है। बोलते हैं, भजन गाते हैं लोग कि चुपचाप बैठा रहिए, बोलने की जरूर नहीं है? ऐसे करो। तो विष्णु पितामह वही क्लेश, मोहों की जंजीर, मोहों की, अज्ञान की जंजीर में ऐसे जकड़ जाए। इतना बलिष्ठ होते हुए जैसे वो फंस जाता है ना, भ्रमर, भ्रमर जो है कमल पुष्प में क्या होता है, बन जाता है। हाँ, और जबकि वो उसमें इतनी शक्ति है काटने की, बताते कि लकड़ी को भी काट देता है, लेकिन मोह का हो उसके कारण से कमल की, कमल पुष्प की जो कोमल कोमल पंखड़ियां हैं उनको नहीं काट पाता। क्यों? ये मोह में ऐसा रहता ही है, वो भूला रहता है अपनी शक्ति को, मन में आता ही नहीं कि मैं इसको काटूं, बाहर निकलूं। ये सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री हा हंता 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 इदम विचिन्त्य द्विरेफे। ऐसे है, नलनी गज उज्जहार हा हंता हंता इत्थम विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे हा हंता हंता नलनी गज उज्जहार। क्या होता है? इस प्रकार सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति, रात जाएगी, भास्वान उदेश्यति, और सूर्य भगवान उदित होंगे, हसिष्यति पंकजश्री, ये जो कमल पुष्प है ये क्या हो जाएगा, ऐसे सोचता है। और इत्थम विचिन्त्य कोश गते द्विरेफे, इस प्रकार भ्रमर कमल पुष्प के अंदर ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। इतने में क्या होता है, कोई हाथी आता है तालाब में और क्या करता है, वो जो कमल जिसमें वो बंद है पुष्प उसको खा लेता है, हो गया ना प्राणान। तो ये देखो, ये मोहों की महिमा है, मोहों की जंजीर में जकड़ा रहता है। अच्छा, बात चल रही इस विद्या कि ये जो विद्या ना अति गुह्यम, समझ आया? ये वीआईपी गेट है। दर्शन करने गए केदारनाथ जी, नहीं बद्रीनाथ, ठीक है, ठीक है, बद्रीनाथ दर्शन करने गए, क्या लगती है, लाइन लगती है, बहुत बाजार तक लग जाती है, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन जो वीआईपी एंट्री होती है ना, कोई पता होगा आप लोगों को, है? तो वो क्या होती है, यूं बिल्कुल सीधा जाता है और सीधा अंदर प्रवेश मिलता है, दर्शन पूजा जो भी है वो करके, और कोई भीड़ भीड़ का कोई चक्कर। तो कर्म और उपासना तो है क्या, लाइन में लग जाओ। कर्म उपासना क्या है, लाइन पे, और ये विद्या क्या है, ये वीआईपी है, ये वीआईपी एंट्री है, ये पता होना चाहिए आप, है ना। क्रम मुक्ति आप लोगों ने सुनाई है ना, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति सुनाई है।
निष्काम भाव से कर्म और उपासना करेगा, वो भी निरंतर समस्त जगत की आसक्ति छोड़ के पूरा तन्मय होकर के, तत्पर होकर के, अनन्य भाव से जो लगा हुआ है उपासना में, उसको क्या होती है? क्रम मुक्ति होती है। वो क्या करता है? अपने इष्ट के लोक में जाता है और फिर उसको प्रलय काल से पहले ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं, तब वो मुक्त होता है। इसको बोलते क्रम मुक्ति। क्रम से पहले क्या गया? ब्रह्मलोक गया, और ब्रह्मलोक में तब इसको ज्ञान। और सद्यो मुक्ति क्या है? अभी के अभी जीवन मुक्ति। जैसे यहीं पर सत्संग के द्वारा, मनन के द्वारा यहीं पर क्या हुआ? अज्ञान निवृत्त हुआ, जीव भाव गलित हुआ, देहाभिमान गलित हुआ और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हुआ। तो यहीं पर क्या मिलेगी? अभी के अभी सद्यो मुक्त। तो दो मुक्ति ये है। तो कर्म उपासना ये समझ लीजिए, लाइन में लगना है। लाइन छोटी मोटी छोटी मोटी नहीं है, है ना? लाइन में नहीं लग पाते लोग, तो उससे पहले पता लगता है जाम है, जा ही नहीं पाते वहां। तो वैसे ही संसार में जाम में ही फंसे रहते हैं ना। संसार के जाम में ही तो चित्त कहाँ फंसा है? संसार के जाम में वहीं लाइन तक भी नहीं जा पाते। कितने लोग लाइन में लग रहे हैं? लाइन में भी नहीं लग रहे लोग। कभी आप ये समझ रहे हो? निष्काम भाव से कर्म करना और फल की इच्छा से रहित होकर और अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से जो भी परमात्मा है, इष्ट है, उसके चिंतन में नियुक्त कर देना, उसमें ही टिका देना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। अनन्याश्चिंत, अन्य और कोई चिंता नहीं, अनन्य भाव से जो मुझ परमात्मा में जिसने अपने चित्त को लगाया, सगुण परमात्मा। वहां किसकी बात कर रहे हैं? सगुण परमात्मा, अनन्य भाव से। तो वो लोग लाइन में लगे हुए, और बाकी लोग तो लाइन में भी नहीं है। जिनका मन संसार में धसा हुआ है, फंसा हुआ है, तो बस जाम में ही रह गए, लाइन में भी नहीं है। लेकिन जो लाइन में लगे हुए हैं वो भी लाइन भी। और ये विद्या, इस विद्या की महिमा बता रहे, अति गुह्यम। ये विद्या ऐसी गोपनीय विद्या है। तभी तो गीता जी में भी कह दिया है ना। कौन कह रहे हैं? इतने बड़े हैं तत्ववेत्ता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। क्या कहा है? ये विद्या जो है ना, क्या है? विद्या नाम राजा। जितने भी लोक परलोक में जितने भी ज्ञान है, विद्या उनकी क्या है? ये राजा है, शिरोमणि विद्या है। तो ये शिरोमणि, ये चूड़ामणि विद्या आपको है ना। तो आचार्य कह रहे अपने शिष्य को, क्या कह रहे? संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत रूप जो सार है, चूड़ामणि है, जो परम अति गुह्यम। क्या है? जो परम है और अत्यंत गुप्त है। ये विद्या बहुत गुप्त है। ये विद्या क्या है? बहुत गुप्त है, क्योंकि खतरा बहुत है इस विद्या में। क्या है? खतरा बहुत है। यदि वैराग्यवान ना होवे तो बढ़ नहीं पाता है, वहीं के वहीं रहता है? और बल्कि पथ भ्रष्ट का हो
और मार्ग भटकने की संभावना कहो वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही है बात? क्यों जी? वो बोलते हैं ना कि न खुदा ही मिला। हाँ, ये गाना है क्या? बता देना हमें, गाना है ना, इधर के रहे ना उधर के रहे, ये भी हमने सुना हुआ है, गाना है सेठ जी। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न तो भगवान मिला और न संसार मिला। संसार में पद प्रसिद्धि विषय भोग वैभव सुविधा, न तो ये मिला और न इधर के रहे। वही धोबी वाली बात, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। ये विद्या, इस विद्या में खतरा भी है, इसीलिए जब लगो तो फिर संपूर्ण ताकत से लगो, अन्यथा बाकी और काम ही कर लो, बाकी और चीजें कर लो, कुछ न कुछ है, कहीं टीका वीका लगा लो, कहीं धूप दीप कर लो, कहीं आरती पूजा कर लो, कुछ जप तप कर लो, वही ठीक है। हाँ, इस विद्या में लगो तो फिर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, पूरी जितनी एडी से चोटी तक पूरी ताकत लगा के लगो, अन्यथा बीच में रुक गए तो समझो गाड़ी धस गई, फंस गई, बस। हाँ, इस बात को समझ ली। तो इस विद्या में ये क्या रहता है, ये डर भी है कि आगे नहीं बढ़ पाता है रागी, और मार्ग भटकने की संभावना अधिक हो जाती, आलसी और प्रमादी हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। तो ये विद्या तो जो क्या हो गए, पात्रीभूत हो गए, पात्र बन गए। क्या बन गए? पात्र है। विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुता संपन्न जो है, पात्र बन गए। उनके लिए क्या है, ये विद्या है ऐसी विद्या जरूर। यूं दरवाजा खुला और सीधा का सीधा मुक्ति के भवन में बोल दिया। और कर्म उपासना का मार्ग क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ओला पाला है, और क्या क्या सब सहन करना। कर्म उपासना में क्या होगी? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ठीक है, रजाई में से निकलना सर्दी में सुबह सुबह 4 बजे, और फिर क्या, ठिठुरते जो है गंगा जी में डुबकी लगाओ, ठीक है, डुबकी लगाओ श्रद्धा पूर्वक। फिर वहीं पर क्या करो, अर्घ्य आदि दो, जप करो, गंगा जी में खड़े होकर जल लेकर के आओ, हैं, फिर शंकर जी पे ला करके करो, ध्यान करो, यज्ञ करो, उसके लिए सामग्री लाओ, लकड़ियां लाओ, हैं, और सामग्री की पवित्रता। अब तो कोई मतलब नहीं है बाजार से गाय को प्रसन्न रखना, गाय की सेवा करनी, वो कौन करे? उससे फिर घृत निकाल आप जला रहे, तब तो कोई औचित्य, अन्यथा ये सब फिजूल की बातें हैं। क्या मतलब है? व्यर्थ है वो यज्ञ का। अब यज्ञ इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, उनमें किसी चीज की शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार है क्या? तो वो केवल क्या है, वो रजोगुण, या और उनके बनाने के ढंग को देख लोगे तो सत्य बात है। लेकिन इसीलिए, हाँ, इसलिए हम तो भीड़ को कहना क्या करते हैं, अवॉइड। हाँ, भीड़ का, भीड़ मतलब गधों की भीड़, मूर्खों की भीड़। भीड़ किन की होती है? समझदारों की। अच्छा, भीड़ मिली आज तक कहीं? मिली? भीड़ होती ही मूर्खों की है, समझदारों की तो कोई भीड़ हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये होता है भीड़ में, तुम समझ रहे हैं ना? अब खाना पीना भी क्या होता है, वही झूठा सच्चाई होता है। वो उसका झूठा खा रहा है, वो उसका झूठा खा रहा है, ये चलता है। हाँ, तो ऐसे भीड़ में नहीं जाना चाहिए भाई। वही अपनी
2 4 5 10 लोगों की जो बनी है वो दाल रोटी ठीक है। हाँ। पर इन सब बातों को कौन मानेगा है? मानते भी नहीं, चलो इसका छोड़ो। क्या बता रहे? परम अति गुह्य। दूर निकल जाते हैं ना, बहुत गुह्य है ये। ऐसा है कि बस सीधे ही दरवाजे में, दरवाजा खुला, प्रवेश मिल जाता। और कर्म उपासना का मार्ग आपको बताया ही है। अति गुह्यम। पहले भी अभी महीने 2 महीने के अंदर में कई बार इस बात को बोल चुका हूं ना, गोप्य है, गुह्य है। तो मेरे को ज्यादा मीठा लगता है। उपनिषदों में आया ना, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम। क्या बोला है? तम दुर्दर्शम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम। तम परमात्मानम, उस परमात्मा को, दूरदर्शम देखना क्या है? अत्यंत कठिन है। गुहाहितम क्या है? बुद्धि रूपी गुफा में छिपा हुआ है। गह्वरेष्टम अत्यंत क्या है? अत्यंत गहरे है, अत्यंत गुप्त है। पुराणम क्या है? पुराण तत्व है। पुराण का मतलब पुरापि न वैवा, पुराना होते हुए भी जो नया रहता है उसको क्या बोलते हैं? पुराण बोलते है ना। ऐसा जो अत्यंत गुप्त तत्व है, क्या बोला है? अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अध्यात्म योग अधिगमेन देवम, अध्यात्म योग के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। अध्यात्म योग क्या है? 15वां अध्याय सुना है ना? अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। क्या बताया वहां? अध्यात्म नित्या, उसकी हमने व्याख्या की थी खूब लंबी चौड़ी तकड़ी। तो वहां बताया है अध्यात्म योग क्या है, हैं? पर भूल गए होंगे। लिखते तो रहते हो, लिखते तो रहते लेकिन भूल गए होंगे। निरंतर आत्मचिंतन। अध्यात्म योग से अभिप्राय, अध्यात्म नित्या से अभिप्राय निरंतर आत्मचिंतन कर। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। उस देव को अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त करके धीर पुरुष हर्ष शोकौ जहाति। हर्ष और शोक दोनों का त्याग कर। हाँ जी, समझ आ रही है? हाँ? नीचे नीचे थोड़ा मिलेगी, नीचे मिलेगा, हैं? वहां मिलेगा। ऊपर को मुंह करो, कम से कम वर्षा होगी तो कुछ ना कुछ तो मुंह के अंदर। नहीं, यो नीचे को करने से क्या होगा? मिल जाएगा कुछ। प्यूं प्यूं करता है और फिर क्या हो? चातक पक्षी करता है ना। और फिर बारिश होने लगे तो अब हागा, यदि नीचे को गर्दन हो जाए तो हाँ, तो वैसे ही कर रहे हैं शंभुदेव। हाँ, ऊपर उठा कर रखो जिससे कि कुछ क्या हो है, कुछ तो जाए। हाँ। अच्छा जी, अति गुह्यम दर्शितम ते मयाद्य। ऐसा जो अति गुह्य परम तत्व समस्त शास्त्रों का सार सिद्धांत रूप जो क्या है? चूड़ामणि, उसको ते मया अद्य दर्शितम, आज मैंने तुझे क्या किया है? दिखा दिया। आज मैंने तुझे दिखा दिया है। कैसा है जी ये विद्या, ये ज्ञान? अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम। अच्छा, कलिदोषम, कलयुग के जो दोष है। कलयुग के दोष क्या है?
हाँ, स्वार्थ, लोभ, स्वेच्छाचार, भ्रष्टाचार, है ना, ये क्या है? धर्म अधर्म का विचार नहीं, स्वार्थ पूर्ति, लोभ मोह कपट द्वेष घृणा, इनमें जो आकंठ डूबा हुआ है, ये क्या है? यही कली दोष, कलयुग के दोषों से जो रहित है, जिसका चित्त काम निर्मुक्त बुद्धिम, और क्या है? जिसकी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। हाँ जी, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल मुक्ति चाहिए, केवल परमात्मा अनुभूति प्राप्ति चाहिए, केवल, है ना? क्या चाहिए? संसार जिसको नहीं चाहिए, क्योंकि सारा संसार नाशवान है, सारा संसार भय रूप है, दुख रूप है, क्लेश पूरित है। संसार नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल मुक्ति, परमात्म प्राप्ति, यही जिसका लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। काम निर्मुक्त बुद्धिम, जिसकी बुद्धि कामनाओं से निर्मुक्त है, रहित है। स्वसुतवद, क्या बोल रहे हैं? अपने पुत्र के समान। क्या बोला है? अपने पुत्र के समान। जैसे हम, ये भी कोई बताना पड़ेगा मेरे को, अनुभवी बैठे हो हैं, कहीं से चने के 2 दाने भी मिल जाए तो किसको ले जा करके दोगे? कहीं से थोड़ा सा हलवा का प्रसाद भी मिलेगा तो वो भी है नहीं। हाँ, बड़े बड़े विचित्र काम है। क्या जी? रोटी खानी। अच्छा, रोटी खानी है। तो ये ऐसा प्यारा होता है ना। ये लोग भजन गाते हैं कि पुत्र प्यारा बहुत माँ का, उससे बढ़ के शिष्य गुरु। कि जैसे पुत्र होता है ना, वो माँ को अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु को उससे भी ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन शिष्य बनना तो क्या है? बहुत कठिन काम है। अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपने मन को क्या कर देना? मिट्टी में मिला देना। तो शिष्य बनना तो बड़ा कठिन है। आप लोगों ने पहले इतिहास सुने ही है ना, कई बार हम भी कहानियां सुनाते ही है कि अहंकार तोड़ देता है गुरु। तो पूरा जो मन अहंकार पूरा क्या हो गया? गलित, मिट गया। उतना समर्पण। तो शिष्य बनना तो बड़ा कठिन काम। लेकिन प्रिय का मतलब यही है कि करुणा, इसको क्या हो? बंधन से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए, दुखों से तर जाए। तो देखो क्या कहते हैं? स्वसुतवद, अपने पुत्र के समान, असकृद। क्या किया? एक बार उपदेश नहीं दिया, कितने बार दिया है? असकृत, बारंबार बारंबार। क्या किया? बारंबार उपदेश किया है ना, या एक बार किया है? विभिन्न युक्तियों के द्वारा, चाहे वो पंचकोश विवेक की हो, चाहे तीनों शरीर से पृथक कराने की हो, चाहे तीनों अवस्थाओं के साक्षी की हो, चाहे आत्मा अनात्मा के विवेक की हो, चाहे मतलब एक एक तत्व को बिल्कुल क्या किया है? एक एक पन्ने को अलग अलग उलट दिया है। असकृत, एक बार नहीं दिया, एक बार कह करके फिर झल्ला आ जाए, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? असकृत स्वसुतवद,
अपने पुत्र के समान बारंबार त्वां मुमुक्षुम भावयित्वा, तुझ मुमुक्षु के सामने क्या किया है? ये जो परम गुह्य सिद्धांत है, अद्य दर्शितम, आज मैंने तुझे दिखा। समझ आ गया? सकल शास्त्रों का जो क्या है सार दिखा दिया है, और तू कैसा है वो बता दिया है। अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम, कली दोष से रहित है, स्वार्थ लोभ सरल, कलिमल दोष से जो रहित है और काम निर्मुक्त जिसकी बुद्धि है, उसको स्वसुतवद, द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है? क्यों? क्योंकि शिष्य के अंदर लगन अधिक है, धा अधिक है, ग्रहण करने की भूख वो अधिक है। इसलिए कौन ज्यादा ग्रहण कर पाया, है ना? तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे ही अपने पुत्र के समान बारंबार उपदेश करके त्वां मुमुक्षुम, तुझ मुमुक्षु को ते मया अद्य दर्शितम, आज मैंने तुझे दिखा दिया है। इस ज्ञान को और इस ज्ञान के द्वारा निर्दिष्ट लक्षित जो अपना स्वरूप है, अपनी, तो वो तो अनुभव कर ही चुका है, अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को अनुभव कर चुका है, कृतकृत्य हो चुका है, धन्यता को अनुभव अपने आप में कर रहा है, जीवन मुक्ति में प्रतिष्ठित है, निरंतर जीवन मुक्त असंग निर्लेप साक्षी सच्चिदानंद भाव में जो विराजमान है। अब गुरु और चेला दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों ज्ञानी, गुरु जी भी और चेला जी भी, दोनों के दोनों क्या है? हाँ, एक समान ही है ना, एक समान हो गए। पहले एक संसार में शरीर में बैठा था, एक आत्मा में बैठा था, अब दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं? शरीर संसार में, जैसे अज्ञानी है वो संसार में शरीर में बैठे रहते हैं, साधक जो है वो साधन में बैठा रहता है। साधक कहाँ रहता है? जप तप संयम साधना, साधनों में रहता है ना उसका चित्त, हैं? और ज्ञानी कहाँ बैठा है? स्वरूप में बैठा है। तो वो जो साधक था वो भी कहाँ बैठ गया? वो भी यहाँ से उठ करके वहां बैठ गया, हैं? संसार से उठ करके कहाँ बैठ गया? शरीर से संसार से उठ करके कहाँ बैठ गया? अब आप एक बात बताइए, कहीं आग लग गई, पेड़ पर पक्षी का डेरा था, क्या हुआ? आग लग गई तो फिर उठ जाता है ना। तो वैसे ही ये शरीर और ये संसार, इसमें क्या लगे? ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए। क्या हुए? ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं कि ये तो सब क्या है? मिथ्या है ना, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है ना, छाया मात्र है ना, नाशवान ही है ना, वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, वही मैं हूँ, उसमें ही जिसने अपने मन को, तो उड़ गया ना। शरीर संसार से मन उड़ करके हट करके अविनाशी अचल सच्चिदानंद में जाके बैठ गया। क्यों जी? बारंबार अब वहां से उठो, फिर वहां से उठो, फिर वहां से उठो, ऐसे उठोगी, ऐसी जगह बैठोगी, फिर उठना। अब यहाँ तो उठते रहते हैं ना, हैं? कभी माँ की गोद में, वहां से उठना पड़ता है, कभी दादा के कंधे पर, वहां से उतरना पड़ता है, नहीं?
सब जगह से उठना पड़ता है ना, नहीं उठना पड़ता है। दुकान पे बैठा, वहां से भी अच्छा जी हो गई सेवा पूरी, उठा दिया जाता है। क्यों सेठ जी हैं? गद्दी पर से भी नहीं उठ जाते हैं और घर के कमरे से भी बाहर वाले बाहर आ जाते, जोड़ी पर आ जाती है। उठने पड़ रहे हैं ना, और फिर बाद में तो उठा करके इसे शरीर को ही पटक आते हैं। शमशान में उठना होता है, रहता है ना, फिर लोग परलोक में भटकता फिरता है। लेकिन ये जो मुमुक्षु है, ऐसा उठा और ऐसी जगह जाके बैठा, ऐसी जगह बैठना चाहिए ना, अपने स्वरूप में बैठ गया। अब उठना पड़ेगा क्या? बाकी तो धक्के धक्के खाना है। देख लो जी, धक्के खाने वो आपकी मर्जी, और धक्के खा खा के थक गए और छक गए हो तो फिर इस विद्या की शरण लो, इस ज्ञान की शरण लो और इसको अपने हृदय में उतारो। और ज्यों ज्यों आपके हृदय में उतरेगा, सारी अशांति, क्लेश, ताप, चिंता मिटती जाएगी और परम शांति अपने में ही अनुभव आ जाएगी। अपने में परम शांति का अनुभव रूप हो। आज तो ये एक ही श्लोक हुआ है, हाँ? एक चीज बताऊं, इसकी भी कृपा मान लो। ये जो मोबाइल है ना, ये इसकी भी कृपा है। नहीं, विवेक चूड़ामणि अभी 2 साल और लगते हैं आपको, ये तो इसकी कृपा से पूरा हो रहा है। हाँ, फिर तो नहीं तो 1 लाइन डेली हुआ करता, ठीक है, और यह हो सकता है 1 शब्द हुआ करता, वो हमारी अपनी मस्ती होती। हाँ, इसके कारण से ये तो है कि अपनी मस्ती उतना हम नहीं बोलते, और नहीं तो फिर रोज क्या होगा, 1 शब्द, एक शब्द। अब आप सोच लो शब्द कितने इसमें। हाँ, ऐसे ही होता था हमारे साथ। हम पुस्तक लेके बैठते, लाइन पढ़ी 1, ज्यादा ज्यादा 2, अब 2 लाइन पढ़ी और किताब यूं, अब यूं किताब, फिर घंटा आधा घंटा यूं ही है। फिर उसके बाद फिर खोला तो फिर वही लाइन, फिर वही 2 लाइन पढ़ी या 1 लाइन जो भी है, फिर यूं बैठ गए, फिर यही। तो दिन भर में 2 लाइन भी नहीं पढ़ी जाती थी। हाँ, ऐसा हमारा पढ़ने का तरीका हमारा ऐसा ही रहा है। 2 लाइन भी पूरे दिन में, मतलब 15-15, 16-16 घंटे किताब साहब ले करके बैठे, पढ़ भी रहे हैं, पर चिंतन इतना करते कि 2 लाइन। हाँ, पुस्तक पढ़ना हमारे लिए बड़ा कठिन होता था, ऐसा पढ़ना होता था, चिंतन। तो ये देख लो, ये इसके कारण से आप लोगों की विवेक चूड़ामणि पूरे होने जा रही है। हाँ, नहीं तो एक शब्द सुनते सकल निगम, अब इसी सकल निगम पे ही रह जाते आप। तो आज इतना ही। अब कितने रह गए? 5 रह गए। 5 तो चाहो तो 1 दिन में खा लो, हैं, या 2 दिन में खा लो, हैं, मीठे मीठे गुलाब जामुन 5 के 5 खा लो, चाहे 1 दिन, या स्वाद ले लेके खा लो। बाकी देखते हैं कल।